नमस्कार, गुरु ज्ञान की इस ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। हमारा आज का आर्टिकल डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज 5.0 से संबंधित है। आइए चर्चा करते हैं। हाल ही में रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार, रक्षा नवाचार संगठन यानी IDEX DIO के अंतर्गत डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज यानी डिस्क का 5वां संस्करण लॉन्च किया गया है। डिस्क 5.0 के अंतर्गत सेवाओं और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों का अनावरण किया गया है, जैसे सिचुएशनल अवेयरनेस, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एयरक्राफ्ट ट्रेनर, नॉन लेथल डिवाइस, 5G नेटवर्क, अंडरवाटर डोमेन अवेयरनेस, ड्रोन स्वैरम्स, डेटा कैप्चरिंग। रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार किए गए हैं यानी इनोवेशंस किए गए हैं, जैसे इसे वर्ष 2018 में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के लिए तकनीकी रूप से उन्नत समाधान प्रदान करने के लिए नवप्रवर्तनकर्ताओं और उद्यमियों को शामिल करके रक्षा एवं एरोस्पेस में नवाचार तथा प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देने के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में लॉन्च किया गया था। यह MSMEs, स्टार्टअप्स, व्यक्तिगत इनोवेटर्स, शोध एवं विकास संस्थानों और अकेडमियों को अनुसंधान एवं विकास के लिए अनुदान प्रदान करता है। इसको रक्षा नवाचार के द्वारा वित्त पोषित और प्रबंधित किया जाता है। स्वदेशीकरण, नई स्वदेशी और नवीन प्रौद्योगिकी का तेजी से विकास करना है। नवाचार सह निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप के साथ जुड़ाव की संस्कृति बनाना है। क्या है डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज? इसका उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा एवं सुरक्षा, नेशनल डिफेंस एंड सिक्योरिटी के क्षेत्र में उत्पादों के प्रोटोटाइप, व्यावसायिक उत्पादों का निर्माण करने के लिए स्टार्टअप, MSMEs, इनोवेटर्स का समर्थन करना है। आत्मनिर्भरता की स्थिति प्राप्त करने के लिए और रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्र में नवाचार प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। इसे रक्षा मंत्रालय द्वारा अटल इनोवेशन मिशन के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। इस कार्यक्रम में स्टार्टअप, भारतीय कंपनियों और व्यक्तिगत नवप्रवर्तनकर्ता, अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थानों सहित भाग ले सकते हैं। डिस्क 5.0 का भारत की रक्षा प्रौद्योगिकियों, उपकरण डिजाइन और विनिर्माण क्षमताओं को विकसित करने के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र का लाभ उठाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। प्रोटोटाइपिंग राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रासंगिक उत्पादों, प्रौद्योगिकियों के कार्यात्मक प्रोटोटाइप बनाने में मदद करना है और भारतीय रक्षा क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ने के लिए नवाचारों को बढ़ावा देना है। व्यवसायीकरण, भारतीय रक्षा प्रतिष्ठान के रूप में नए तकनीकी उत्पादों, प्रौद्योगिकियों के लिए एक बाजार और शुरुआती ग्राहक खोजने में मदद करता है। इसके महत्व को देखते हैं। युवाओं, शिक्षाविदों, अनुसंधान एवं विकास, स्टार्टअप और सशस्त्र बलों के बीच एक कड़ी बनाता है। ये चुनौतियां स्टार्टअप को नवीन अवधारणाओं के प्रति अधिक अभ्यस्त होने और भारत के नवोदित उद्यमियों में रचनात्मक सोच के दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। आइए जानते हैं रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण के बारे में। स्वदेशीकरण का तात्पर्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए और आयात के बोझ को कम करने के दोहरे उद्देश्य के लिए देश के भीतर किसी भी रक्षा उपकरण के विकास एवं उत्पादन की क्षमता विकसित करना है। रक्षा निर्माण में आत्मनिर्भरता रक्षा उत्पादन विभाग के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम DPSUs, आयुष निर्माणी बोर्ड यानी OFB और निजी संगठन रक्षा उद्योगों के स्वदेशीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2025 तक रक्षा निर्माण में 25 बिलियन अमेरिकी डॉलर के कारोबार का लक्ष्य रखा है, जिसमें 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के सैन्य हार्डवेयर का निर्यात लक्ष्य शामिल है। देखते हैं स्वदेशीकरण की आवश्यकता क्यों है। सऊदी अरब के बाद भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक देश है। उच्च आयात निर्भरता से देश के राजकोषीय घाटे में वृद्धि होती है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी स्वदेशीकरण महत्वपूर्ण है।
यह तकनीकी विशेषज्ञता को बरकरार रखता है और स्पिन ऑफ प्रौद्योगिकियों एवं नवाचार को प्रोत्साहित करता है जो अक्सर इससे उत्पन्न होते हैं। रक्षा निर्माण से सैटेलाइट उद्योगों का निर्माण होगा जो बदले में रोजगार के अवसरों के सृजन का मार्ग प्रशस्त करेगा। आत्मनिर्भर रक्षा उद्योग भारत को शीर्ष वैश्विक शक्तियों में स्थान देगा। रक्षा उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन से राष्ट्रीयता और देशभक्ति की भावना बढ़ेगी, जो बदले में न केवल भारतीय बलों के विश्वास को बढ़ावा देगी बल्कि उनमें अखंडता और संप्रभुता की भावना को भी मजबूत करेगी। बात करते हैं रक्षा क्षेत्र के स्वदेशीकरण की चुनौतियों की। निजी भागीदारी का अभाव। रक्षा निर्माण केवल डीआरडीओ और रक्षा सार्वजनिक उपक्रमों पर ही निर्भर रहा है। हाल ही में निजी क्षेत्र को भी रक्षा निर्माण भागीदारी की अनुमति दी गई है। विशेषज्ञता की कमी। केवल नौसेना में वास्तुकारों को आईआईटी के माध्यम से भर्ती किया गया था और उन्हें विदेशों में प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया था, लेकिन थल सेना और वायु सेना के लिए कोई भी ऐसा क्षमता निर्माण कार्यक्रम उपलब्ध नहीं है। विनिर्माण में बाधाएं। नौकरशाही बाधाएं, राजनीतिक बाधाएं, मानव और तकनीकी संसाधनों की कमी, समय पर डिलीवरी का अभाव है। अधिकांश रक्षा बजट वेतन, भत्तों और उपकरणों के रखरखाव में व्यय होता है। हथियारों की बिक्री और लॉबिंग में भ्रष्टाचार के ने रक्षा खर्च की दक्षता और प्रभावशीलता को कम कर दिया है। सरकारी धन की कमी और खराब उद्योग अकादमी सहयोग के कारण शिक्षा, सैन्य और शोध क्षेत्र के बीच समन्वय का अभाव है। कुछ अन्य संबंधित पहलों पर नजर डालते हैं, जैसे प्रथम नकारात्मक स्वदेशीकरण। अगस्त 2020 में सरकार ने घोषणा की थी कि भारत 2024 तक 101 हथियारों और सैन्य प्लेटफॉर्म जैसे सैन्य परिवहन विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, पारंपरिक पनडुब्बी, क्रूज मिसाइल सिस्टम के आयात को रोक देगा। सकारात्मक स्वदेशीकरण की सूची। यह 108 सैन्य हथियारों और अगली पीढ़ी के कॉर्वेट, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल यानी AEW&C सिस्टम, टैंक इंजन और रडार जैसी प्रणालियों के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। इसे दिसंबर 2021 से दिसंबर 2025 तक प्रभावी रूप से लागू करने की योजना बनाई गई है। रक्षा क्षेत्र में नई FDI नीति। मई 2020 में सरकार ने रक्षा क्षेत्र के लिए एक नई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति को मंजूरी दी थी। इस नीति में ऑटोमेटिक रूट के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया है। रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020। इसमें तटरक्षक बल सहित सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के पूंजीगत बजट से खरीद और अधिग्रहण के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं। रक्षा औद्योगिक गलियारे निश्चित और कुशल औद्योगिक आधार की सुविधा प्रदान करेंगे, जिससे देश में रक्षा उत्पादन में वृद्धि होगी। क्या हो सकता है आगे की राह? निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना आवश्यक है, क्योंकि यह स्वदेशी रक्षा उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए अधिक कुशल और प्रभावी प्रौद्योगिकी तथा मानव पूंजी का संचार कर सकता है। तीनों सेवाओं के बीच इन हाउस डिजाइन क्षमता में सुधार किया जाना चाहिए। नौसेना के स्वदेशीकरण के पथ पर अच्छी तरह से प्रगति की गई है। सरकार रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO को एक स्वायत्त दर्जा प्रदान कर सकती है, जिससे निजी क्षेत्र को उप अनुबंधों की इकाइयों में सुधार हो सकेगा और निजी क्षेत्रों में भी विश्वास पैदा किया जा सकेगा।